तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने ग्रेविटेशन की थ्योरी कल खत्म कर ली थी। आज हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस वाला सेशन है हमारा। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं, न्यूमेरिकल को किस तरह सॉल्व किया जाए वो सीखेंगे हम लोग। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर इस चैप्टर को हम लोग अलविदा कह देंगे। मैं अलविदा कहूंगा, आप लोग नहीं कहोगे, आप लोग उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करके फटाफट इसका आंसर बताओ, चलो जल्दी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैक्सिमम, बस 3 तो करेक्ट है। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच एन एस्ट्रोनॉट कैन जंप ऑन द अर्थ इज 0.5 मीटर, ठीक है। एस्टिमेट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मून। इसमें कुछ खास है नहीं, वैसे आसान सा क्वेश्चन था। हमें पता है कि इन्होंने अगर हाइट को फिक्स कर दिया है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब mgh इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, m ऑन अर्थ, मास ऑफ द मैन ऑन अर्थ, g ऑफ अर्थ, h ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ द पर्सन एट मून, gm/h/m। अब मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट्स द वेट विच चेंजेस। वेट जो होता है वो चेंज करता है, मास कभी भी चेंज नहीं करता। तो आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, मास दोनों साइड में बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे से एक इक्वेशन मिली, GE/HE इक्वल्स टू GM/HM। तो यहाँ पे GE कितना है हमें पता है, 9.8 ले लेते कि 10 ले लेते, चलो कोई बात नहीं। HE हमें 0.5 दिया हुआ है। GM हमें पता है कि GE/6 होता है। GM हमें क्या पता है कि GE/6 होता है, ठीक है। तो हमने GEG को काट दिया, तो ये 10 भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। और मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6 हो जाएगा HM, यानी कि 6 साइज 30 एंड 3 मीटर इज दी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एट द मून, ठीक है। एक काम करना आप लोग, ऐसे ही जस्ट फॉर दी सेक ऑफ योर, क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट, एक हाईएस्ट जंप है, पता है कहां से है, अ जंप फ्रॉम द स्पेस। एक बंदा है, उसने स्पेस से जंप किया है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो यू कैन ऑब्जर्व कि वो किस तरह से जंप कर रहा है। उसकी वेलोसिटी, जब वो जंप करता है तो उसकी वेलोसिटी अराउंड 1100 तक पहुंच जाती है। तो वो आप लोग एक बार देखना, वो एक फ्री फॉल का एग्जाम्पल हो सकता है कि वो है फ्री फॉल का एग्जाम्पल। तो आप लोग ऐसे ही एज एन एंटरटेनमेंट मोड पे देखना, बट ट्राई टू रिलेट इट विद दिस चैप्टर। कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, देखो फिजिक्स अगर आप खाली एग्जाम, शायद वही है 2000 वाला, मुझे याद नहीं है। देखो फिजिक्स को अगर सिर्फ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो बुक पढ़ते पढ़ते जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट मोड पे भी लो, आप लोग उसको देखोगे कि वो बंदा फ्री फॉल कर रहा है, तो उसको रिलेट करेंगे, अच्छा फ्री फॉल हो रहा है, उसको कितना टाइम लगा, वो भी अपने ऐसे ही जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट से देख लेना, अच्छा लगेगा। नहीं भी देखोगे तो कोई कंपलसरी नहीं है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बट इस चैप्टर की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है उसको देखने के बाद, तो इसीलिए बस, और कुछ नहीं। चलो अगर ये वाला हमारा हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको बनाओ, ठीक है। अभी देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 3 सॉलिड स्पेयर्स है, तीनों का मास m है, रेडियस r है, जो कि फिगर में शो किए गए, और इस तरह से ये कांटेक्ट में है। आपको इसको एक सिस्टम मानना है, और इस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो हर एक स्पेयर के बीच में जो डिस्टेंस वो कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक r है रेडियस ऑफ द स्फीयर, और यहां से यहां तक r है इसकी स्फीयर की रेडियस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस r, दैट इज 2r। सिमिलरली ये भी 2r है, सिमिलरली ये भी 2r है। देखा जाए तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। वैसे कोई जरूरत नहीं जानने की, बट फिर भी बन जाता है। नाम दे देते हैं, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक बार पूरे सिस्टम की नहीं निकाल सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट का पता है, Gm/m/r², ये फॉर्मूला पता है हमें। तो हम उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे -Gm/r² होता है। तो पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2, या फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 2, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 3 एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 1। ये पेयर्स बनेंगे ना, इसका और इसका बीच का, इसका बीच का, और इसका बीच का, तीनों को ऐड कर देंगे। तो 1 2 क्या होगा, देखो 1 2 हो जाएगा हमारा G
एम एम अपॉन 2r, ठीक है। फिर 2 3 क्या हो जाएगा, जी एम, सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि हमारा पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। तो वही करें जी एम अपॉन 2r, यहाँ पे भी वही आएगा जी एम अपॉन 2r। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये mm नहीं लिख के मैं लिख सकता हूँ जी एम स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -3 GM अपॉन स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ऑप्शन दे रहा हूँ, एक सेकंड। ऑप्शन ये हो गया इसका ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिनका आंसर आया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया भाई ध्यान से देखो। क्या बोला है, 4 बॉडीज हैं, ठीक है कोई बात नहीं, सभी का मास m है, कोई बात नहीं, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे रखे हुए हैं जिसका साइड a है। तो एक प्यारा सा स्क्वायर बना लो आप। बना लिया। यहाँ पे आपका एक बॉडी है जिसका मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, और ये जो साइड है वो है a a a a। आपको पूछा गया है कि आप में आप किसी भी एक बॉडी को पकड़ लो, या तो इसको पकड़ लो, या इसको पकड़ लो, या इसको पकड़ लो, या इसको पकड़ लो, किसी एक को, और उसको उठा करके इन्फिनिटी पे ले जाओ, तो उसको इन्फिनिटी ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा। ठीक है, तो मान लेते मैं इसको नाम देता हूं 1, इसको नाम देता हूं 2, इसको नाम देता हूं 3, इसको नाम देता हूं 4। तो पहले तो आप निकालिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कैसे करेंगे, P12 प्लस P23 प्लस P34 प्लस P14, मतलब 1 और 2 के बीच का, 2 और 3 के बीच का, 3 और 4 के बीच का, 1 और 4 के बीच का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आप एक बात समझिए, इनके उनके बीच का भी तो होगा ना, इसके और इसके बीच का। तो आपका यहाँ आएगा प्लस P13, और इसके बीच का भी होगा प्लस P24। ठीक है, इतना आ जाएगा। आपने बोला हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट अप करते हैं। तो 1 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे m, यहाँ पे m, बीच में a है, तो आपका आएगा -GM स्क्वायर अपॉन a। सिमिलर 2 3 में, 2 और 3 में क्या है, g सॉरी प्लस नहीं आएगा, -GM स्क्वायर अपॉन a। सिमिलरली P34 में माइनस GM स्क्वायर अपॉन a, -GM स्क्वायर अपॉन a। लेकिन 1 3 में क्या आएगा दोस्त, 1 और 3 के ये जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है √2a। ये कितना होता है, √2a। कैसे पता चला, पाइथागोरस थ्योरम से। ये अगर a है, ये अगर a है, तो ये हो जाएगा हमारा √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, निकाल सॉल्व करेंगे तो √2a आएगा। तो 1 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, -GM स्क्वायर अपॉन √2a, और 2 4 भी वही होगा, -GM स्क्वायर अपॉन √2a। सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, -4GM स्क्वायर अपॉन a, -GM स्क्वायर अपॉन √2, 2 √2 आएगा ना, हाँ तो √2 कट जाएगा a, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, तो हमने उसको ऐसे नहीं लिखते, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो 2/√2। ठीक है, एक GM स्क्वायर अपॉन √2a और 2 GM स्क्वायर अपॉन √2a, दोनों सेम है तो ऐड कर देंगे ना। लाइक फॉर एग्जांपल -x माइनस विल बी -2x, तो ये पूरे को अगर x मान लेंगे तो ये भी x हो जाएगा, तो अल्टीमेटली -2x आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर ये चीज क्लियर है हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई हमें। अब बोल रहे हैं इसमें से किसी एक को बाहर लेके चले जाओ। आप किसको लेके जाना चाहोगे, मान लेते हैं मुझे 2 पसंद नहीं है, नहीं मुझे 2 बहुत पसंद है, मुझे 3 पसंद नहीं होता है, तो मैं 3 को ऐसे भगा दूंगा, भागे ऐसे। तो 3 को जब भगा दूंगा तो फिर कितनी एनर्जी बचेगी, तो उस केस में जो हमारी एनर्जी बचेगी, इसका क्या होगा देखे, स्क्वायर बनेगा फिर से। अब खाली m मास यहाँ पे है, मास यहाँ पे है, एंड मास यहाँ पे है, तो आपकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी आएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी
P12, P23 एंड P31, मतलब 1-2 के बीच में, 2-3 के बीच, 2-4 के बीच में, सॉरी, एंड 4-1 के बीच में। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1-2 का मतलब जी एम स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2-4 में आ जाएगा आपका जी एम स्क्वायर अपॉन रूट 2a, और यहाँ पे आ जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए। तो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब बात को समझो कि पहले इतना था, उसको हटाने के बाद इतना आ गया। पहले मेरे पास 100 रुपए थे, कुछ खर्चा हो गया, उसके बाद मेरे पास बचा 60 रुपीज। तो कितना एनर्जी लॉस, कितना रुपए कमती हो गया मेरे पास, कितना खर्चा कर दिया मैंने, 100 माइनस 60 40। तो पहले मेरे पास 100 जूल एनर्जी थी, बाद में 60 हो गई, तो इसको हटाने में कितना वर्क डन लग गया होगा, 100 माइनस 60 दैट इज 40। तो हम वही यहाँ पे करने वाले हैं और कुछ नहीं करेंगे, देखो। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूँ, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना खाली, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 1 और टोटल पोटेंशियल एनर्जी 2 को माइनस कर दो। ठीक है, Pe1 माइनस Pe2 करेंगे, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा, वो समथिंग 2gm स्क्वायर अपॉन ए प्लस gm स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वाला बनाओ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मेरी बात को समझो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात आ जाती है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट वाली बात कहाँ आती है वो समझो बात को। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बॉडी जिसका मास m दिया हुआ है, उसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसको रखा गया है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। आपको ये पता करना है कि उसको ऊपर उठाने में, मतलब अगर वो यहाँ पे रखी हुई है सरफेस पे, इसे ऊपर उठाने में कितना वर्क डन लगेगा। अगर इसको हम R/1000 से, जो इसकी हाइट ऑफ लिफ्ट है, मतलब ये जो h दी हुई है, अगर उसकी वैल्यू R/1000 है, तो हमें पता है रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6.4 किलोमीटर। मतलब अगर h की वैल्यू 6.4 किलोमीटर हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सेकंड केस में पता करना है कि अगर h की वैल्यू 6400 किलोमीटर हो जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे RE दिया हुआ है, जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो बात को समझते हैं। पहले वाले केस में जो h की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू r। तो हमें पता है कि हम कोई भी वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हमें ये भी, हम उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन के टर्म में हो जाएगी। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने फोर्थ पार्टिकल को निकालने के लिए क्या किया था, टोटल पोटेंशियल जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाला था, है ना, वही वर्क डन होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एच बहुत ही छोटा है तो हम सीधा mgh वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो m कितना है भैया, पता नहीं। g कितना है भैया, देखो यहाँ पे RE दिया हुआ है ना, RE के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे g नहीं हमें लिखना नहीं चाहिए, हमें लिखना चाहिए gm अपॉन RE स्क्वायर। हमने फॉर्मूला देखा ना, g इक्वल्स टू gm अपॉन RE स्क्वायर इनटू h के बदले क्या लिख सकते हो आप लोग, RE अपॉन 1000। ये कट जाएगा, आपका फॉर्मूला आएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE 1000 RE लिखते हैं ना, समझने में लिखने में आसान होगी, 1000 RE। ठीक है, 1000 RE क्या गया हमारा कहानी। ये कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। लेकिन सेकंड वाले केस में आप देख सकते हैं कि हाइट 6400 किलोमीटर है, और इतनी बड़ी हाइट पे ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। mgh वाला फॉर्मूला वहां नहीं लगा सकते हम लोग, हम लोग कहाँ लगा। ठीक है, तो पहला वाला किस्सा समझ में आ गया होगा, मैं लिख देता हूँ फटाफट। mgh करेंगे, आपका आ जाएगा m इंटू gm अपॉन RE का स्क्वायर इंटू RE अपॉन 1000। So after solving you will get gmm upon 1000 RE। ठीक है, सेकेंड वाले केस में आप देख सकते हैं कि ये h जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या था, U इक्वल्स टू माइनस gmm अपॉन R प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। क्या करेंगे भैया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस GM
मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, आर प्लस एच। यहाँ पे आर कितना है भाई, सेकेंड वाला केस कर रहे हैं ना, हाँ यहाँ पे तो आर ही रहेगा, और एच की वैल्यू कितनी है, एच बराबर आर ई है, तो यहाँ पे हम लोग का आर प्लस आर यानी कि 2re आ जाएगा। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे था, यानी कि पहले वाले केस में, फर्स्ट में इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, सेकेंड वाले केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस कितनी है, आर ई इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस कितनी है, आर ई प्लस एच। तो फाइनल वाला तो निकाल लिया, इनिशियल वाला निकालना है, कितना आएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर ई। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भैया, यहां से हमारा आ जाएगा माइनस हाफ, माइनस वन, माइनस 3/2, माइनस 3/2 जी एम एम अपॉन आर ई। अच्छा एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस, प्लस और प्लस वन माइनस हाफ, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा प्लस हाफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ये वाला देखो, बनाओ इसको। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बात को समझो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी देते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब आप अपने घर पे रॉकेट चलाते हो और वो रॉकेट कोई वेलोसिटी गेन कर लेता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये वेलोसिटी जो आपने इस रॉकेट को दी है वो n टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी हो, तो अगर मान लेते हैं हमारी एस्केप वेलोसिटी जो है, अगर आप किसी एस्केप वेलोसिटी क्या होगा हमारा, वी होती है एस्केप वेलोसिटी, क्या होती है, वी होती है। अगर आप मान लो कि आपकी एस्केप वेलोसिटी हो गई n इंटू वी, ठीक है, n टाइम्स दी एस्केप वेलोसिटी हो गई, तो इसकी रेसिडुअल वेलोसिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी पे, इसकी रेसिडुअल वेलोसिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी पे। अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, सिंपल सी बात लगानी है कि भाई यहाँ पे जो टोटल एनर्जी रहेगी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, यहाँ पे एज पर द एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट दिस पॉइंट दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ के बाहर जाते वक्त जो एनर्जी रहेगी वो इन्फिनिटी के बराबर है, नीचे आपने बोला हाँ सर बिल्कुल रहेगी। तो इनिशियली क्या होगा, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है, आप बोलेंगे हाफ एम एन इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम एन इंटू वी स्क्वायर, जहां पे वी जो आपकी एस्केप वेलोसिटी है, या फिर आप मान लो कि आपकी वो हो गई, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी है तो वी ई लिख देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पता है क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। लेकिन आप एक बात सोचो कि यहाँ पे मास नहीं दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एम है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, क्योंकि हमें तो पता है नेगेटिव होता है, हमें तो पता है नेगेटिव होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी अर्थ वाली कंडीशन। अब वो जब पहुंचेगा इन्फिनिटी पे तो उसके पास कुछ वेलोसिटी कम होगी, बेसी होगी, जो भी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस वी इज कॉल्ड द रेसिडुअल वेलोसिटी। जो इन्फिनिटी पे जाने का जो उसकी वेलोसिटी रहेगी उससे हम कहेंगे रेसिडुअल वेलोसिटी। और इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होता है, हमें सभी को पता है, सब जगह से कॉमन है, स्मॉल एम कॉमन ले लो और काट के उसको जान से मार दो, मार देते हैं, हाफ एन वी ई स्क्वायर माइनस, बाय कैलकुलेशन एरर को तो बताना, ठीक है, जीएम अपॉन आर इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, वी तो फाइंड करना है ना, वी फाइंड करना है, ठीक है। और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पे 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, एन वी ई स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन आर आ जाएगा इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू वी स्क्वायर। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो 2gm अपॉन आर था ही, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वी का रूट ओवर 2gm अपॉन आर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 2gm अपॉन आर ना लिख के मैं लिखता हूँ एन वी स्क्वायर माइनस वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहां से जो है इसको पर रूट लगा देंगे। आप पहले जो कॉमन लेना वो ले लो, आपको जो अच्छा लगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से वी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा एन वी माइनस वन इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, यहाँ पे आ जाएगा रूट। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एग्जाम में बच्चे यहां तक आके अटक जाएंगे, दे विल थिंक यही आंसर होगा, वो ये वाली स्टेप जो कर देगा उसको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे लेके बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग एक चीज जाननी होगी। ठीक है, वो शायद मैंने नहीं करवाया था, छूट गया होगा मे बी, या फिर करवाया भी है तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सॉलिड स्फीयर को देखो, अगर शेल होता है ना, अगर शेल होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, शेल होने से हमें कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, हमें शेल हो या कोई भी स्फेरिकल शेप होती है, उसमें 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। 4 पॉइंट सॉरी, एक उसके सेंटर पे क्या होगा, एक उसके एनीवे इन बिटवीन दी सेंटर एंड द सरफेस, एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर शेल अगर आप आउटसाइड द स्फीयर लेते हो, आउटसाइड द शेल लेते हो, यानी कि पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 पे हमारा जो पोटेंशियल होगा या फिर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, चलो पोटेंशियली मान लो, वो होगा माइनस जी एम अपॉन आर, क्योंकि मैंने पोटेंशियल से एनर्जी निकालना है, लास्ट क्लास में सिखाया था। अगर आपको पॉइंट सरफेस पे होगा तो यही जो आर है वो कैपिटल आर बन जाएगा, मतलब ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये रेडियस ऑफ द शेल है। ठीक है, आर। वही अगर ये इनसाइड द स्फीयर होगा, अगर इनसाइड द स्फीयर होगा तो वो V2 बराबर V1 इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर ही रहने वाला है। मतलब यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाते जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे उसकी वैल्यू माइनस जी एम अपॉन आर ही रहने वाली है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए, अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। शेल की बात करो अभी, ठीक है, अगर इसका ऐसा, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ से कैसे स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है, यहाँ ऊपर की तरफ पोटेंशियल है, और यहाँ पे हमारा रेडियस है, डिस्टेंस है। तो आप देखो कि ये कांस्टेंट है कब तक, जब तक ये सरफेस पे ना पहुंच जाए। एक बार ये सरफेस पे पहुंच जाएगा, दैट इज स्मॉल आर इज बराबर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब हम लोग ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, ओ मीन्स ओरिजिन, यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो, सेंटर से जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे तब तक इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस जी एम अपॉन आर। लेकिन जैसे आप पॉइंट 3 पे पहुंच गए, दैट इज एट द सरफेस, अब उससे अगर दूर जाओगे, अब उससे अगर दूर जाओगे तो ये v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाता है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाता है, और ये कुछ ऐसा ग्राफ शो होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में हम लोग को देखना है, अगर शेल की बात समझ में आ गई तो यही चीज एप्लीकेबल होता है सॉलिड के लिए भी। हमें सॉलिड को भी जानना होगा इसी तरह से। सॉलिड के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड देखो, शेल में और सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है, सॉलिड में और सेल में डिफरेंस होता है कि सेल के अंदर का सामान खोखला होता है, अंदर में कुछ नहीं होता, लेकिन सॉलिड में अंदर में मतलब सामान भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि इसमें वही पॉइंट लेंगे, एक सेंटर पे 1, एक एनीवे बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस 2, सरफेस पे पॉइंट 3 एंड आउटसाइड द पे 4। तो अगर मैं पॉइंट 2 पे देखूं तो पॉइंट 2 पे भी तो एक ऐसा गोल सर्कल बना सकते हैं, वहां पे इसका कोई पर्टिकुलर मास होगा एम डैश वगैरह करके, है ना। पॉइंट 3 तो पूरा ही मास आ जाएगा, पॉइंट 1 सेंटर हो जाएगा, और पॉइंट 4 तो हमें पता ही है। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर ढंग से देखेंगे तो इसके में जो पहला केस है, यानी कि अगर पॉइंट 4 की बात करोगे, आप पॉइंट 4 की बात करोगे तो हमारा जो V4 होगा वो होगा माइनस जी एम अपॉन आर। अब आपने नोटिस किया होगा कि बाहर में अगर चाहे वो शेल हो या स्फीयर हो, दोनों ही केस में पोटेंशियल सेम होता है, जो कि माइनस जी एम अपॉन आर के बराबर होता है, हमने डेराइव किया हुआ है। एट द सरफेस, ऑन द सरफेस अगर बोलेंगे तो वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आर की वैल्यू कैपिटल आर बन जाएगी, V3 इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। आपने फिर से यही नोटिस करना है कि एट द सरफेस, चाहे वो शेल हो या सॉलिड हो, दोनों ही केस में हमारा पोटेंशियल जो सेम हो जाता है। लेकिन
लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप अंदर की तरफ जाओगे, इनके पॉइंट नंबर 2 पे जाओगे, तो जो V2 की वैल्यू होती है वो आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और वो हो जाती है माइनस जी एम अपॉन 2r³ माइनस जी एम अपॉन 2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस r²। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि अंदर में, अब आप सोचेंगे इतना खतरनाक फॉर्मूला कहां से आ गया भाई। ये अंदर का खतरनाक फॉर्मूला इसलिए आया क्योंकि आपने यहाँ पे ये जो मास है ये एम डैश लिया है, ये जो मास है आपने एम डैश लिया है, वेर एम डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई, मतलब ये जो नया रेडियस होगा वो रेडियस आएगा इनके स्मॉल आर क्यूब अपॉन डेंसिटी से करके हमको निकालना पड़ेगा, और पहले हमने निकाला था। ठीक है, डेप्थ के लिए निकाला था ऐसा करके, डेप्थ वाला जी ड्यू टू डेप्थ उसमें हमने किया था, तो वैसे करना पड़ेगा। उतना कहानी हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नीट कैंडिडेट, और ये बोर्ड्स में भी नहीं आता। अगर आप बोर्ड्स के भी होते तो भी मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराता, बिकॉज नॉट यूजफुल फॉर अस। ये बोर्ड्स में भी नहीं पूछते, स्कूल में भी नहीं पूछते, और नीट में भी इसका डेरिवेशन नहीं पूछता, खाली फॉर्मुला याद रखने से हमारा काम बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 का हमें पता चल गया। अब यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 1 की अगर देखो, यानी कि एट द सेंटर, एट द सेंटर, तो सेंटर पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, आर की वैल्यू हो जाएगी 0। V1 पे हमारी क्या हो जाएगी, r इक्वल्स टू 0। तो V1 में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, V1 इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन r³ 2r³ इंटू 3r²। तो ये r² और ये क्यूब कट जाएगा, अल्टीमेटली यू विल गेट V1 इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन 3gm अपॉन 2r, माइनस 3gm अपॉन 2r। अब आप देख सकते हैं ये जीएम अपॉन आर क्या है, ये जीएम अपॉन आर क्या है, ये जीएम अपॉन आर तो V3 है, जीएम अपॉन आर क्या है, V3 है, और V3 क्या है दोस्तों, V3 तो सरफेस है, V3 तो सरफेस है। तो मैं बोल सकता हूं V1 बराबर, यानी कि V एट सेंटर इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ V सरफेस। अब इसका अगर हम लोग, इसका भी अगर हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो उसका ग्राफ थोड़ा सा टिपिकल टाइप का बनता है। कैसा बनेगा देखो, अगर ये मेरा पोटेंशियल है, ये मेरा रेडियस r है, ये मेरा अरे यार ये मेरा पोटेंशियल है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि यार पहले वाले केस में तो कांस्टेंट था सेल में, माइनस तो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची थी, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ इक्वेशन फॉलो कर रहा है 3r² अपॉन माइनस r² वगैरह ऐसा करके। तो इतना भी हमें याद नहीं रखना है कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा, हम बस इतना याद रखना है कि ऐसा कुछ सा ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऐसा करके कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, दैट इज योर एट द रेडियस। ठीक है, आप क्लियरली एक चीज बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट द सेंटर, इज मैक्सिमम एट द सेंटर, दैट इज 1.5 टाइम्स द सरफेस। बस इतना ही पॉइंट हमें याद रखना है यहाँ से, और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, अगर अब हमने ये पढ़ लिया है तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक नैरो टनल को हमने डग किया है अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ, जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एंड अ पार्टिकल ऑफ मास m0 इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2। अब r/2 कहां लाई कर रहा है, दिस इज योर पॉइंट नंबर, इसको 1 ले रहे थे, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, सरफेस पे 3 हो गया और बाहर पे 4 हो गया, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज V2। अब V2 का फॉर्मूला क्या है, अगर अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो मैं तो आपको बता ही रहा हूं कि V2 का फॉर्मूला था हमारा माइनस जी एम अपॉन, कुछ बोल रहा है, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन 2r³ बाई 3re² माइनस r²। क्या ये फॉर्मूला था हमारा V2 का, यही था ना। ठीक है, तो अगर ये वाला फॉर्मूला हो गया है तो यहाँ पे आप बात समझो कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या स्मॉल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r/2, कितना पे, r/2 पे। तो यहाँ पे r² के बदले में क्या पुट करूंगा, r/2 पुट करूंगा, r/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो r²/4 आ जाएगा, r²/4 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते, इसको क्या आता है देखते, माइनस जी एम अपॉन 2re का होल क्यूब, और यहाँ पे आएगा 4 3 12 re² माइनस re² अपॉन 4। कोई कैलकुलेशन एरर होगा तो देख लेना, 4 ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस जी एम अपॉन 2re³
और आर ई स्क्वायर मतलब इंटू 11 आर ई स्क्वायर अपॉन 4, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, अल्टीमेटली विल गेट V2 इक्वल्स टू माइनस 11 GM अपॉन 8 RE क्यूब, माइनस 11 GM अपॉन 8 RE क्यूब, हमारा कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ कि जो मेरा V2 था वो कितना आया था, माइनस 11 GM अपॉन 8 RE क्यूब, और मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि मुझे और कुछ करने के लिए जगह मिल जाए। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, वहां पे RE आएगा, RE क्यूब नहीं आएगा। थैंक यू। चलो ठीक है, ये वाला अगर हमारा कहानी हो गया है तो उसके बाद की कहानी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। अगर हमारा ये वाली कहानी क्लियर हो चुकी है तो अब हमें बोला है कि आप एस्केप स्पीड बताइए फ्रॉम दैट प्लेस। तो देखो, अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है कि एस्केप स्पीड हम लोग 0 से इन्फिनिटी का बता पाए, या कोई भी ऐसा चीज नहीं पढ़ा। तो जब भी हम लोग ऐसे धर्म संकट में पड़ जाते हैं तो हमारे पास एक ही चीज बचता है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेविटेशनल चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, जैसे कुछ एक चैप्टर है जहाँ पे एनर्जी बहुत ही काम आती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं बोलूंगा मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो इनिशियली जो था मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा, आपने बोला हाँ होगा। पोटेंशियल एनर्जी होगा, आपने बोला हाँ होगा। फाइनली कहाँ पे लेके जाना है उसको, उसको लेके जाना है फाइनल एस्केप स्पीड, मतलब वो एस्केप कर जाएगा, वो चला जाएगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। एस्केप करके कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और वो इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अगर वो इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा दोस्त, तो आपको समझना चाहिए, अगर वो इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा मेरे दोस्त, तो आपको बात समझना होगा कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वहां जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल तो इन्फिनिटी पे ऑलरेडी जीरो होता ही है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर हाफ एम वी ई स्क्वायर, एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। हमने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, लिख दिया आपकी, आपने बोला हमने लिखा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैंने बताया था यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इतना है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना था, एम इंटू वी। मैंने बताया था नहीं निकालना, कि पहले से जो पोटेंशियल होता है उससे हम लोग मास को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में अच्छे समझाया था जब मैं थ्योरी करा रहा था। तो पोटेंशियल जी यहाँ पे तो प्लस नहीं आएगा भाई, माइनस आएगा। प्लस गलती से लिख देता हूं मैं बार बार, माइनस 11 जी एम एम अपॉन 8 आर ई इक्वल्स टू 0। इधर उधर करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 11 जी एम एम अपॉन 8 आर ई। यहां से 4 आएगा, ये m और ये m कट जाएगा। अल्टीमेटली यू विल गेट V equals to रूट ओवर 11 GM अपॉन 4 RE। अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो हमारा ये वाला क्वेश्चन, इसका ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, चलो बनाओ। देखो इसमें क्या बोला है, द एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट VE। ठीक है, मतलब किसी भी एक प्लैनेट को मान लो जिसकी एस्केप वेलोसिटी VE से डिनोट की जाती है। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है और वो बहुत दूर है प्लैनेट से। ठीक है, तो मानते अगर ये मेरा प्लैनेट है, बहुत दूर, मानते इन्फिनिटी पे है ये, और यहाँ पे ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी 0। बोला है रीचेस द प्लैनेट ओनली अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है, एंड पासेस थ्रू अ स्मूथ टनल थ्रू इट्स सेंटर। मतलब इसके सेंटर से वो पास करता है थ्रू अ टनल। जो अभी क्वेश्चन बनाया था इसमें क्या कर रहा था, टनल से यहां जाना था, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां से टनल पर आना है। ठीक उसका उल्टा कंडीशन। तो पहले वाले केस में जो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो 0 नहीं थी, लेकिन फाइनल वाली 0 थी, मतलब इस पॉइंट पे 0 थी। तो वही यहाँ पे करेंगे, काइनेटिक मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। यहाँ पे टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। पर फाइनली क्या हो जाएगा दोस्त, फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हम यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाफ हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि स्केप वेलोसिटी। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि स्केप वेलोसिटी ले लेंगे, या फिर वेलोसिटी लेंगे, सॉरी स्केप क्यों लेंगे, वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे।
ठीक है, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? अब देखो सेंटर पे उसकी पोटेंशियल मैंने अभी बताया था 3/2 ऑफ वी एट द सरफेस। अब एट द सरफेस क्या था दोस्त? माइनस जी एम अपॉन 2r। एट द सरफेस क्या था हमारा? माइनस जी एम अपॉन 2r। तो उसको माइनस माइनस लगाते हैं जी एम अपॉन आर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना अभी। अब क्या करोगे, यहां से सॉल्व कर लो, v की वैल्यू पता करो। तो v की वैल्यू आएगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 जी एम अपॉन आर। तो यहां से एम एम मर जाएगा, यू विल गेट, ये 2 ऊपर की तरफ जाएगा, है ना? ये 2 जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसको हटाते हैं और ये 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट v इक्वल्स टू रूट ओवर 3 जी एम अपॉन आर। v इक्वल्स टू रूट ओवर 3 जी एम अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जी एम अपॉन आर क्या था भाई? ये जी एम अपॉन आर था हमारा स्केप वेलोसिटी। क्या था? स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई? स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था जी एम अपॉन आर। था कि नहीं था? सॉरी, 2 जी एम अपॉन आर था, आई एम सॉरी, 2 जी एम अपॉन आर था, 2 जी एम अपॉन आर था। तो यहाँ पे तो 2 जी एम अपॉन आर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जी एम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 जी एम अपॉन आर क्या हो जाएगा हमारा? स्केप वेलोसिटी। और 3/2 हो जाएगा रूट ओवर 1.5 वी ई। चलो ये वाला बनाओ। चलो मैं बनाता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान समझो। A particle is projected vertically upwards from the surface of the earth of radius re with a speed equal to 1/4 of the escape velocity. What is the maximum height attained by it? तो स्पीड अगर इक्वल टू 1/4 ऑफ escape velocity, मतलब स्पीड थोड़ी अच्छी खासी दी गई है, तो फिर से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे। हम वहां पे बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल प्लस प्लस इसकी पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी आपकी? हो जाएगी माइनस जी एम। एक मिनट को दो, एक सेकंड रुकना। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। एट व्हाट हाइट, मैक्सिमम हाइट बोला है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी वहां पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू 1/4 ऑफ ये बोला है, यानी कि ये भी ठीक है। ठीक है, की 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल जी कितनी है? आप बोलेंगे सर जी एम अपॉन आर ई। ठीक है, इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट पे जाके पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे जी एम अपॉन एच मान लेते हैं, एट हाइट एच, एट हाइट एच हो जाएगी, मान लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर इसको एच मान लिया है तो आप सिंपल सी ये बात भी बोल सकते हो यहाँ पे कि 1/4 ऑफ वीई का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ वीई का मतलब क्या होता है? तो वीई हमें पता है रूट ओवर 2 जी एम अपॉन आर होती है। इसका 1/4 मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। और वीई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 1/16 इंटू 2 जी एम अपॉन आर। तो ये 2 8 जाए, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम, ये जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर के बदले आपका आ जाएगा, वी स्क्वायर के बदले आपका आ जाएगा जी एम अपॉन 8 आर, जी एम अपॉन 8 आर। ठीक है, यानी कि 8 2 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस जी एम, अच्छा इसको एक तरफ ले चलते हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करना थोड़ा आसानी हो। इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर ई, इसको इधर ले आया मैं, इसको इधर ले आया मैं, तो प्लस हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो स्मॉल एम है उसको हर जगह से काट पीट के साइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एच की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एम को काट देते हैं। ठीक है, इसको इधर लाना था और बाकी सबको उधर लाना था, नहीं लाते, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
आपका यहाँ पे आ जाएगा जी एम एम अपॉन एच इक्वल्स टू, और दोनों तरफ कैपिटल एम भी है तो स्मॉल एम और कैपिटल एम को हटा दो, तो जी को भी हटा दो, तो आपका अल्टीमेटली यहाँ पे 1 1 बचेगा, सब कॉमन लेके कट जाएगा, तो इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/h इक्वल्स टू 1/RE माइनस 1/16RE। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 1/h इक्वल्स टू हमारा आएगा 16RE, RE कटेगा, 16 ऊपर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आएगा 15/16RE। ये तो 1/h है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, h इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 16RE अपॉन 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट, ए शुड बी करेक्ट। अच्छा एक मिनट रुको, तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। अच्छा रुको 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 रुको, अभी गलती है, अभी गलती है, रुको रुको रुको, गलती है गलती है गलती है गलती है, एक चीज छूट गया इसमें, इसमें मैक्सिमम हाइट पूछा है ना, तो यहाँ पे हमने एक चीज, तो हमने क्या निकाला, ये जो आपको h की वैल्यू मिली है, ये h की वैल्यू कहां से कहां तक है, ये h की वैल्यू जो है वो सेंटर से लेके यहां तक की h की वैल्यू है, और हमें पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय, मतलब यहाँ ये वाली h पूछी है, तो यहाँ पे इतनी कितनी है, ये तो RE है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपको h मिला है, जो आपको h मिला है वो हो जाएगा आपका h मैक्स, जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, h माइनस RE। ठीक है, इस पूरे से आप RE हटा दो तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा, यानी कि h कितना है, 16RE/15, और यहाँ पे कितना है RE, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/15RE, 1/15RE है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो ये वाला बनाओ, चलो देख लेते हैं। A mass of this is to be compressed in a sphere in such a way that the escape velocity from the surface is जितना, and what should be the radius of this sphere। देखो यहाँ पे escape velocity दे दी गई है, mass of the mass is to be compressed in a sphere, बोला है कि ये मेरी अर्थ है, मैं इसको कंप्रेस करना चाहता हूँ और कंप्रेस करके इतना छोटा बनाना चाहता हूँ, ताकि इससे जो एस्केप वेलोसिटी होगी, इस प्लैनेट से जो एस्केप वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू हो जाती है इतनी। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो v इक्वल्स टू √/2 gm अपॉन r, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर आपने रेडियस को रिड्यूस कर दिया है कहीं ना कहीं कॉम्प्रेस करके, तो इफेक्ट पड़ने वाला है हमारा इस पे, ठीक है, इफेक्ट पड़ने वाला है हमारा इस पे, ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आंसर आता है ना। तो हमें फॉर्मूला पता है v इक्वल्स टू √/2 gm अपॉन r, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm अपॉन r, और यहाँ पे से हमें r की वैल्यू निकालनी, तो हमारा जगह 2gm अपॉन v स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11, और m कितना है भाई, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन वी स्क्वायर कितना है 3 इंटू 10⁻8, यानी कि 9 इंटू 10⁻16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर देखते कितना आता है, 100 इधर आ जाएगा, यानी कि ये 10⁻16 नहीं है, अब ये 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। और पहले हम लोग नंबर्स को छोड़ देते हैं, 10th वाले को सॉल्व करते हैं, 667 इंटू 6 अपॉन 9, और ये नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10⁻11 प्लस 24 माइनस 18, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा इंटू 10⁻10 20 28 10 20 28 29, और 29 में 24 ऐड करेंगे तो -5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं, 2 इंटू 6.67 इंटू 6 डिवाइड बाई 9, तो 8.89 आ रहा है, कुछ 8.89 कुछ आ रहा है, तो आंसर शुड बी अराउंड 9 mm, आंसर शुड बी अराउंड 9 mm, ठीक है। चलो ठीक है, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला बनाओ,
चलो एक रिलेशन में आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये एक फॉर्मूला है जो शायद मैंने नहीं पढ़ाया है, तो ये फॉर्मूला इसलिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देख लो, देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा समझते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एंड 10 मीटर अबव इज इतना। मतलब अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ के बीच में और सरफेस से 10 मीटर के ऊपर में चले जाओगे तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दिया गया है हमें, 4 जूल पर केजी दिया गया, पर जूल केजी दिया गया, ठीक है। Considering the gravitational field to be uniform, how much work is done in moving a 2 kg from the surface to a point height, मतलब 0.5 मीटर ऑफ द सरफेस। क्योंकि हाइट बहुत छोटी है, हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होगा mgh। तो यार m तो 2 kg दिया हुआ है और h की वैल्यू 5 मीटर दी गई है। अभी g में कुछ लफड़ा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो g दिया हुआ है उसमें कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। तो हमें एक g का फॉर्मूला पता चल जाता है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 4 जूल पर केजी अपॉन डेल्टा एक्स मतलब 10 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 5 5 5 इनके 4, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बनाओ। अच्छा, किसी को ये बात समझ में आई कि फॉर्मूला आया कहाँ से, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, किसी को बात समझ में आई? g इक्वल्स टू डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स। हमें एक फॉर्मूला बताया था मैंने, f इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स बताया था क्या सभी को? यहाँ पे f इक्वल्स टू एम जी लिख सकते हो और u के बदले क्या लिख सकते हो, u के बदले क्या लिख सकते हो, m इंटू वी। तो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां से आया है, ठीक है। चलो बनाओ, चलो दे ही देता हूँ, बट फिर भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि एक बॉडी है जो स्टार्ट करती है फॉल करना, मतलब वो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है फ्रॉम अ डिस्टेंस 2r अबव द अर्थ सरफेस, फ्रॉम डिस्टेंस 2r अबव द अर्थ सरफेस। तो उसके वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन 2r, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 इक्वल्स टू, उसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं प्लस, उसने डिस्टेंस r अबव द अर्थ सरफेस कवर कर लिया है, मतलब वो यहां से स्टार्ट करती है 2r से, ये r है, ये r है, ठीक है। वो जब यहां पहुंच जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी निकालेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा जी एम एम अपॉन आर, माइनस जी एम एम अपॉन आर। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब हम यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 2r आएगा और यहाँ पे 3r आएगा, क्योंकि हम लोग सेंटर्स यहाँ से लेते हैं, तो ये r भी तो काउंट होगा। पहले कितनी थी, एट दिस पॉइंट कितनी है, एट दिस पॉइंट द टोटल हाइट यानी कि r प्लस r यानी कि 3r। फिर जब वो यहां पहुंच जाती है तो कितनी है, r प्लस r यानी कि 2r, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन 3r प्लस जी एम एम अपॉन 2r, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 6r। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि g इक्वल्स टू जी, अरे जी आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम, तो हम ये जी एम के बदले जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस जी आर स्क्वायर एम अपॉन 6r। तो ये और ये कट जाएगा, यू विल गेट 1/6 माइनस एम जी आर। दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट थे, थोड़ा ध्यान दिया करो ऑप्शंस पे, ठीक है। दुम दुम करके आंसर मत दिया करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला बनाओ, देख लेते हैं, मैं बनाता हूँ। देखो देखो भाई, बात ये है कि फिर से वही कहानी है, विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट अ बॉडी बी थ्रोन फ्रॉम द अर्थ सरफेस सो दैट इट मे रीच अ हाइट ऑफ 4re अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। कोई बात नहीं, फेंकते हैं उसको पकड़ के। तो पहले देखते हैं कि अर्थ पे जब वो था तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो आप बोलेंगे सर पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो रहेगी माइनस जी एम एम अपॉन आर ई। वो चला जाएगा 4re पे, यानी कि उसकी सो दैट इट में रीच अ हाइट ऑफ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, जी एम एम अपॉन आर ई प्लस एच यानी कि 5re। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, r प्लस एच होता है, पहले से r है और h की वैल्यू कितनी है, 4r है, इनके ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब आगे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं
हाफ, रुको एक मिनट, m को हटाओ और सब जगह से mm कॉमन लेके काट लो, तो आपका आ जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा। और ये 2 को भी ऊपर की, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पे कितना आएगा, ये 1/5 है और ये 1 है, -1/5 +1, तो कितना आएगा भाई, 5 माइनस 5 -1। तो यहाँ पे आएगा हमारा -4 +4/5। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4/5। जी की वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू पुट करेंगे, सबकी वैल्यू वैल्यू, अच्छा एम तो है ही नहीं ना, एम तो मर गया, सही हो गया, एम कहाँ से आ गया। ठीक है, जब सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका राउंड राउंड आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, जब सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 किलोमीटर पर सेकंड। मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार देख लेना। ठीक है, हो जाएगा ये। यहाँ पे जी, अगर कोई को प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे जी में से डर लगता है, जीएम से डर लगता है, तो आप यहाँ पे 4/5 जीएम अपॉन आर ई आएगा। अब जीएम के बदले जी आर स्क्वायर भी पुट कर लो, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। 4/5 जी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ये और ये कट जाएगा, 4/5 इंटू जी इंटू आर हो जाएगा। तो जी हमें पता है कितना है, 9.8 ले लो या 10 ले लो। अच्छा क्वेश्चन में 9.8 बोला है, तो आप जी की वैल्यू 9.8 4/5, ठीक है 4/5, ये ना 8/5 होगा यार, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड बाई 2 ऊपर भी तो गया ना, सॉरी 8/5। तो ये हमारा 8/5 इंटू 9.8 इंटू 6400 इंटू 10⁻3, इसका रूट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। कोई ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। चलो ये वाला बनाओ। देखो ये जो शब्द दिख रहा है ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ये टर्म। ठीक है, इससे डरना नहीं है, जिस नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू पीपल। यहाँ पे क्या बोला है, S1 और S2 दो सैटेलाइट्स है जो एक प्लैनेट के अराउंड गोल गोल घूम रही है। को प्लेन का मतलब सेम प्लेन में है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स मतलब ऐसे एक ऑर्बिट है और दूसरी एक ऑर्बिट है। तो ये कॉन्सेंट्रिक होगी कि दोनों का सेम ही सेंटर है, एक का रेडियस R1 हो जाएगा, दूसरे का रेडियस R2 हो जाएगा। सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन ऑफ पेपर पे है। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया सेम प्लेन का मतलब, तो यहाँ पे देखो, वैसे कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एक प्लेन हो गया, एक ये ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, सेम ही प्लेन के अंदर में। ठीक है, अब उसके बाद में ये बोलना चाह रहे हैं कि इन द सेम सेंस, मतलब दोनों अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। द रिस्पेक्टिव पीरियड्स आर 1 आवर 2 आवर। तो t1 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 होल क्यूब बाई t2 स्क्वायर बाई r2 होल क्यूब। तो R2 आपको पता करना है, आपका आएगा R1 होल क्यूब इंटू T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, और ये क्यूब रूट है, यही गलती हो रहा था, यहाँ पे आएगा आपका क्यूब रूट। तो यहाँ पे आपका क्यूब रूट आएगा। R1 की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, R1 की वैल्यू दी गई है 10⁻4 या 10⁻12 हो जाएगा। T2 हो गया हमारा, T2 स्क्वायर 64 हो जाएगा, और T1 तो 1 ही है। इसका होल क्यूब जब निकालेंगे तो क्या इतना आएगा, 10⁻4 आएगा, और 64 का होल क्यूब हमारा 4 आएगा। तो R2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4 किलोमीटर। अब बोल रहा है रिलेटिव स्पीड पता करो, तो पहले हम क्या करेंगे, V1 निकालेंगे। V1 मतलब पहले सैटेलाइट की स्पीड। सैटेलाइट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2πr1 अपॉन टाइम कितना है भैया, जो भी दिया रहेगा वो। V2 हो जाएगा हमारा 2πr2 अपॉन T2। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2, क्योंकि सेम ही सेंस में मूव कर रहे हैं, अलग होता तो प्लस कर देते। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2πr1 T1 माइनस 2πr2 अपॉन T2। तो यहां से हम लोग 2π को कॉमन ले लेंगे और R1/T1 माइनस R2/T2 करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा पाई इंटू 10⁻4। देख लेते कैसे आएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आया 2π इंटू R1 की वैल्यू कितनी थी, 4, सॉरी R1 की वैल्यू कितनी थी, 10⁻4 बाई T1। T1 कितना था 1, R2 कितना था 4 इंटू 10⁻4, T2 कितना था 8। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 4 2 से 8 आ जाएगा।
सो अल्टीमेटली अगेन यू कैन टेक द 10 to the power 4 कॉमन, आपका आएगा 2 पाई इंटू 10 to the power 4 कॉमन, यहाँ पे आएगा 1 माइनस हाफ। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, 1 माइनस हाफ हाफ ही होता है, तो इंटू हाफ आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, यू विल गेट पाई इंटू 10 to the power 4 किलोमीटर पर सेकेंड इज द आंसर। दिस इज द आंसर।